आदाब नाजरीन, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और प्रोग्राम में अगले 1.5 घंटे तक मेरा साथ निभाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौहर कुछ है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, दुनिया भर की खबरों पर सबसे पहले हमारी नजर रहती है। वो तमाम खबरें जो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, मुल्क के किसी दीगर हिस्से के अंदर हो, और क्या कुछ सूरत हाल है 24 घंटों के अंदर, क्या कुछ गुजरा है, क्या कुछ घटा मुल्क के अंदर, और आज दिन भर क्या कुछ सरगर्मियां रहने वाली हैं। सरहदी इलाकों से लेकर शहरों तक, गांव देहात तक हमारी नजर रहती है। और इस प्रोग्राम में आज चूंकि एतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और बहुत सारे लोग आज भी घरों में बैठे हैं, तो सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ हमारी कोशिश यह है कि आपको ताज़ा तरीन खबरों से इस वक्त आगाह किया जाए, अपडेट किया जाए, और अगले तकरीबन 90 मिनट तक यह सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। गुलिस्तान न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में सलाम जेके में आखिरी 20 मिनट हम आपको भी देंगे, चूंकि फॉर्मेट के मुताबिक आखिरी 20 मिनट में प्रोग्राम में लाइव कॉल्स शामिल होंगी और आप लोगों के मसाइल, आप लोगों की मुश्किलात डायरेक्टली इस प्रोग्राम के जरिए इंतजामिया तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। और काफ़ी हद तक आप सब लोगों की मोहब्बत से, आप सब लोगों के साथ से हम उस मिशन में कामयाब भी हुए हैं और इस पर इंतजामिया का रिस्पांस भी पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इन सब मामलात को लेकर आज भी बात करेंगे। जो आज की अहम खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जम्मू की जहां पर बात होगी, दिल्ली के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और इस बीच दिल्ली के अंदर जो तहरीक चल रही थी किसानों की, उस पर पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में, जहां पर इस बात का डर था कि कोविड के बाद कहीं बर्ड फ्लू से इंसानों को भी प्रभावित ना होना पड़े, मुतासिर ना होना पड़े, और बिल आखिर ऐसा ही हुआ और पहला केस दुनिया में रिपोर्ट किया गया है बर्ड फ्लू का इंसानों के अंदर। अब तक पोल्ट्री में आपने सुना होगा, परिंदों में सुना होगा, लेकिन इंसानों में पहला केस। क्या कुछ डिटेल्स हैं थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट्स की भी बात करेंगे। दोनों एयरपोर्ट्स को लेकर सरकार ने बड़े फैसले लिए, इंतजामिया की तरफ से बड़े अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में यहाँ पर मजीद कुछ पाबंदियां भी हो सकती हैं, और क्या पाबंदियां रहेंगी इन पर हमारी करीब से नजर रहेगी। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज के प्रोग्राम में, जिन पर सबसे ज्यादा और गहराई से हम मंथन करेंगे। पहली ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार की तरफ से गुज़श्ता दिनों जिसका ऐलान किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से 28,400 करोड़ रुपए की, उस पर सरकार ने अब जमीनी सतह पर काम करना शुरू कर दिया है। और एक बड़ा फैसला मरकज की तरफ से नीति आयोग की मीटिंग में भी लिया गया है, बैठक में, और उसके बाद एक पैनल भी तश्कील दिया गया है। क्या काम होगा पैनल का, कौन लोग इसको चलाएंगे, वो आपके सामने रखेंगे और अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। साथ ही आपको दूसरी बड़ी खबर बताएंगे जो बड़ा और अहम फैसला सरकार का है हदबंदी कमीशन के हवाले से, जिसमें चूंकि 1 साल के अंदर कमीशन का काम लगभग मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसमें मजीद 6 महीनों के लिए हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में सरगर्मियां और भी तेज होंगी, और जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर हदबंदी को लेकर, बाउंड्रीज ड्रॉ करने को लेकर मजीद इकदाम या पेशरफ देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है। इन सब मामलात पर तफसील से जब हम गुफ्तगू करेंगे, तो एक मामला जो सिक्योरिटी सूरत हाल से काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से, श्रीनगर का, वादी कश्मीर की जब हम सिक्योरिटी सूरत हाल को रिव्यू करते हैं, तो इस बीच इंतजामिया की तरफ से मजीद कुछ इकदाम शहर श्रीनगर में किए जा रहे हैं, जहां कुछ पिछले 72 घंटों के दौरान यह बाद दीगर हमले और उसके बाद एनकाउंटर्स भी, इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज बैनुल अक़वामी खबर से करेंगे, और फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले वो खबर आपके सामने रख रहे हैं जिसने इस वक्त माहिरीन के या हेल्थ अथॉरिटीज के काफी हद तक होश भी उड़ा दिए हैं। और खबर रशिया से सबसे पहली, लेकिन आप और हम सब की जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी अहमियत की हामिल ये खबर है, इस पर गौहर कुछ नजर मारेंगे। और पहली खबर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे बर्ड फ्लू के हवाले से। शुक्रिया आसिफ। तो सबसे पहले बड़ी खबर रशिया से कि रूस में भी अब बर्ड फ्लू इंसानों में फैल गया है, और इस हवाले से पहला केस जो है वो सामने आया है। पोल्ट्री के बाद इंसानों में भी बर्ड फ्लू की तस्दीक हो चुकी है। रशिया के अंदर रूस में नए वायरस का पहला केस जो है वो सामने आया है। उसके साथ साथ ही आपको बताते चलें कि इससे कबल भी कई ममालिक में भी बर्ड फ्लू के जो इंसानों में ट्रांसमिट हुआ है, इसके केसेस सामने आए थे। H5N8 स्ट्रेन जो है वो रिपोर्ट रशिया, यूरोप, चाइना और मिडल ईस्ट के कई ममालिक में जो है पाया गया है। इस सिलसिले में भारत के अंदर भी
कई अहम इकदाम उठाए गए हैं। और जो इस सिलसिले में अगर रशिया की बात करेंगे तो रशिया के अंदर ये सामने आया है जब 5 मजदूर जो है वो एक पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे थे, वो इसके शिकार हुए हैं। उसके बाद अगरचे वो सेहतयाबी हुई है, ताहम कुछ दिन गुजरने के बाद ही ये एक नया केस जो है वो सामने आया। इस सिलसिले में रशिया की जानिब से कहा गया है कि जो पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले मजदूर हैं या वहाँ पर जो पोल्ट्री मुर्दा पाए जाते हैं, मरे जाते हैं, उसके बाद ही अगर उस माहौल में कोई इंसान रहता है उसके इर्द गिर्द तो उससे खतरा लाहक होता है, इस वायरस का खतरा ज्यादा रहता है। और इस बीच रूस के साथ साथ यूरोप, चीन और मिडिल ईस्ट के अलावा जो कि नॉर्थ अफ्रीका के हिस्से हैं वहां पर भी इस तरह के केसेस जरूर आए थे, लेकिन अब तक किसी इंसान में केस नहीं पाया गया था। ये एक अच्छी खबर जरूर थी, मगर अब बर्ड फ्लू की तस्दीक इंसानों में भी हो चुकी है। रूस के अंदर जहां पर कुछ मजदूर पोल्ट्री के अंदर जो कुछ ने आपको बताया कि केसेस अब जिनकी तस्दीक हो चुकी है। और इसमें बड़ी बात यह भी माहिरीन की तरफ से की गई है कि इस वक्त जब पहले ही हम कोविड से निजात पाने की कोशिशें कर रहे थे तो मुख्तलिफ मकामात पर अगर आप कहीं पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं मुर्दा परिंदों के राब्ते में आए हैं, उनको छुआ है, उन्हें टच किया है, तो वो चीज़ खतरनाक साबित हो रही है। और उसके बाद या फिर दूसरा, इसमें कहीं पर बर्ड फ्लू की तस्दीक अगर हुई है इंसानों के अंदर तो उसमें एक और रीज़न बड़ा हो सकता है ये कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर आप खाने को सही ना पकाएं, खासतौर से चिकन को सही ना पकाया गया तो उसका भी एक खतरनाक नतीजा साबित हो सकता है, जिसकी चपेट में कहीं ना कहीं रूस के अंदर कुछ लोग भी आए हैं। ये बात बर्ड फ्लू की, लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात जरा आप कोविड की भी कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जब भारत आते आते बर्ड फ्लू के केसेस की तस्दीक की बात होती है, तकरीबन 9 से 11 ऐसी रियासतें थी बशमूल जम्मू कश्मीर जहां पर बर्ड फ्लू के केसेस की तस्दीक हुई थी, लेकिन इंसानों का पहला केस रूस से सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर के बीच मुल्क के कई हिस्सों में इस वक्त नई लहर की चपेट में 5 से 6 रियासतें आ चुकी हैं। क्या बात करेंगे कोविड-19 की, मुल्क में कोविड की अब नई लहर जो है वो शुरू हो चुके हैं। हुकूमत ने सभी इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत भी जारी कर दी है और कोविड से निजात के लिए किसी भी इंसान को किसी को भी लापरवाही बरतने के हवाले से इंतजामिया की जानिब से हिदायत भी जारी किए गए हैं। और ये बात मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आवाम को मशवरा दिया गया है कि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है और जो कोविड-19 को लेकर जो वायरस मुखालिफ जो प्रोटोकॉल है या एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से पहले ही इंतजामिया की जानिब से गाइडलाइनें जारी की गई हैं, उस पर अमल करने की सभी को अमल करने की हिदायत दी गई। आपको बताते चले कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तकरीबन 5 से 9 कई ऐसे मकामात हैं जहां पर कोविड केसेस में मजीद इजाफा हुआ है और उसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर सेहत या इंतजामिया की जानिब से सभी को एहतियात बरतने की अपील की गई है और जम्मू कश्मीर में भी इस सिलसिले में एहतियात बरतने की अपील की गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर जो रवैया हमारा है इसी तरीके से हम चलते रहे तो सूरत हाल इससे भी इंतहाई अबतर हो सकती है। केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 5 ऐसी रियासतें जहां पर दोबारा कोविड के केसेस थोड़े कम हो रहे थे, लगभग खात्मे की या यूं कह लीजिए कोविड फ्री स्टेट्स होने जा रही थी, लेकिन उसके बाद नई लहर ने ऐसे जोर पकड़ा कि सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के अंदर 6112 नए केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसके बाद सभी इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत दे दी गई है और किसी भी लापरवाही से बचा जाए। वजारत सेहत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर कहीं पर भी तेजी के साथ वायरस के केसेस इस तरीके से सामने आ रहे हैं तो बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी ताखीर के मुतलका हुकाम को फौरी तौर पर यहां पर जानकारी फराहम की जाए ताकि मजीद खतरनाक सूरत हाल से या सूरत हाल अबतर होने से बचा जा सके। और इस बीच कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अगर फॉलो नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये 5 रियासतें जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर दोबारा हो रही हैं, नई लहर की जद में आई हैं, ये 15 और 25 तक भी आंकड़े जा सकते हैं। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से अवाम को मशवरा देने के साथ साथ ये इंतबाह दे दिया गया है। तो उसके बाद ही अब रुख जरा आप पंजाब का भी करते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के वजीर आला, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया और ये बयान उस वक्त सामने आया है जब दिल्ली के सरहदों के अंदर किसान तहरीक जो है एहतजाज कर रहे, किसानों के एहतजाज का 88वां दिन है और लगातार वो एहतजाज कर रहे हैं। किसान दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज जहां 88वां रोज़ आज है और इस सिलसिले में पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह का
बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन मौजूदा हालात का फायदा उठा रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर किसान एहतजाज कर रहे हैं और दुश्मन ममालिक की कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान इसका फायदा उठाएंगे और इस सिलसिले में कश्मीर के बाद पंजाब में भी अब हथियार सप्लाई किया जा रहा है और इस सिलसिले में कार्रवाई तेज की जा रही है। ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, जी पुलिस की जानिब से भी या फौज की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जो है पंजाब के अंदर या इंतजामिया की जानिब से पंजाब के अंदर भी इस सिलसिले में कार्रवाइयाँ तेज की जा रही है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये भी मानना है कि अब वहाँ पर हथियार की सप्लाई की जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और ये बयान उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से आया है जब 88 रोज तहरीक के मुकम्मल हो चुके हैं। यानी इशारों में उन्होंने सरकार को एक बार फिर साफ किया है कि कम से कम जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा ना किया जाए, क्योंकि कश्मीर के बाद पंजाब को भी तबाह करने की और हथियार सप्लाई तेजी से जो काम चल रहा है, सरहद पार से जो सरगर्मियां रही उसकी वजह से पहले कश्मीर तबाह हुआ, अब इसी तरह की सूरत हाल पंजाब के अंदर भी बनाने की तैयारी है। और साफ उन्होंने कर दिया है कि मौजूदा सूरत हाल जो है, जहां पर डिस्टर्ब सिचुएशन इस वक्त पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर्स तक हैं, किसान सड़कों पर बैठे हैं और इस वक्त जो एजिटेशन स्टार्ट हुआ है, जो तहरीक चल रही है, जो गुस्सा है, उसका फायदा दोनों अतराफ से, चाहे वो नॉर्थन बॉर्डर्स हो या ईस्टर्न बॉर्डर्स हो, वहां पर उठाने की कोशिश। और पाकिस्तान और चीन भी इन हालात का फायदा उठाकर इस गुस्से के बीच दाखिल होकर इस तहरीक का या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनने इस चीज के साथ जोड़कर देखा है कि शायद आने वाले दिनों में सूरत हाल इससे भी खराब हो सकती है अगर सरकार इस पर फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि हालात का नाजायज फायदा भी सरहद पार से जो सरगर्मियां हो रही है उससे उठाया जा सकता है। एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, जहां पर उन्होंने किसान तहरीक के साथ जोड़कर हथियार सप्लाई करने की जरूर बात कही है कि सरहद पार से अब एक बार फिर कोशिशें तेज हो रही हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है जिसका फायदा डायरेक्टली उठाया जा सकता है। बात यहां पर किसानों की, अब जरा रुक करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी। यानी एक यूनियन टेरिटरी के अंदर जहां पर एक तहरीक चल रही है, उसे लेकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर का बयान, लेकिन अब आपको 2 यूनियन टेरिटरीज जहां पर सरगर्मियां काफी तेज हैं। और अब चूंकि मार्च के महीने में जैसे जैसे जाएंगे, सरमा लगभग खत्म होगा, मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली भी आएगी। इनके साथ साथ विंटर फेस्टिवल्स का या इस तरह के प्रोग्रामों का, जहां पर सकाफत और सयाहत दोनों को फरोग देने की तैयारी है। और इसी सिलसिले में लद्दाख के अंदर कल देर शाम एक और आज सुबह दूसरा बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर लद्दाख से कि लद्दाख के अंदर विंटर कॉन्क्लेव का आगाज अब से थोड़ी देर बाद होने जा रहा है। लद्दाख की अब बड़ी खबर कि विंटर कॉन्क्लेव शुरू हो चुका है। कई ममालिक से लद्दाख का अंदर पहुंचे जो सयाह और उनके साथ साथ जो फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग हैं वो भी करगिल और लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर पहुंच चुके। करगिल और लेह अजला में जो रंगारंग प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है। लद्दाख की सकाफत और सयाहत को फ़रोग़ देने की कोशिशें इंतजामिया की जानिब से तेज़ की जा रही है। लद्दाख इंतजामिया की जानिब से आपको बताते चले कि जम्मू लद्दाख इंतजामिया की जानिब से भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो है सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए कई अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जहां पर बैरून ममालिक से, बैरून रियासत के साथ साथ बैरून ममालिक के लोगों को भी मदऊ किया जा रहा है। इससे कबल भी हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को मदऊ किया गया है। और उससे साथ साथ ही चंद रोज़ कबल ही जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ बॉलीवुड और दीगर जो है सितारे वो उन्होंने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग पहुँचे, वो पहलगाम पहुँचे और मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इसके साथ साथ अब लद्दाख से भी ये भी बड़ी खबर कि वहाँ पर भी जो है बॉलीवुड से जुड़े लोग वो भी वहाँ पर पहुँच चुके और दीगर ममालिक से जो सयाह है वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। कि इस बार यूनियन टेरिटरी के बाद बनने के बाद इस तरह का बड़ा फैसला है। यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम होंगे और कई बड़े सितारे, जो फिल्मी सितारे, वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। सयाहों की एक बड़ी तादाद लद्दाख के अंदर सिर्फ मुल्क के अलग अलग हिस्सों से नहीं बल्कि गैर मुल्की सयाह भी इस वक्त, चूँकि यहाँ पर लद्दाख के अंदर जिस तरीके से सयाहत को फ़रोग़ देने की सरकार की कोशिशें और गुज़श्ता दिनों एक बड़ा प्रोग्राम ज़ंस्कान के अंदर हुआ था, तो उसके बाद ये कार्निवल जो है, ये प्रोग्राम जो है, इस फेस्टिवल का एहतमाम हर साल होता है। महकमा सयाहत लद्दाख की तरफ से भी मकामी सतह पर इंतज़ामिया की तरफ से तमाम कोशिशें की जाती हैं सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए। और इस बीच इस वक्त भी आपको बताते चलें कि
लद्दाख के इस प्रोग्राम पे मजीद बात करेंगे क्योंकि तैयारियां देर रात से करगिल और लेह दोनों अजला के अंदर ये प्रोग्राम चल रहे हैं और इस वक्त जहां पर लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव का आज आगाज हो रहा है, रात से जहां पर करगिल और लद्दाख में तैयारियां थी, एक जिले के अंदर कल शाम से ही, दूसरे के अंदर थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। मोहम्मद इसहाक हमारे नुमाइंदे इस वक्त लद्दाख से हमारे साथ हैं। इसहाक, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देर शाम भी तैयारियां तेज हुई थी, लेकिन अब सुबह सुबह प्रोग्राम को कितना मजीद इस वक्त हतमी शक्ल जो है तैयारियों को दी गई है? और दूसरी बात ये कि इस प्रोग्राम की खास बात क्या है, जो मकसद है वो क्या है इस कॉन्क्लेव का जो आज लद्दाख के अंदर होने जा रहा है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में? जी आपको बताते चलिए, हर साल विंटर के महीने में लद्दाख में एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव पिछले 2 सालों से जारी है। आपको बताते चलिए, लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव के दौरान मुख्तलिफ देश और दुनिया से टूरिज्म से रिलेटेड जो लोग हैं वो शिरकत करते हैं और उनके जरिए लद्दाख को टूरिज्म मैप में आगे लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको बताते चले, लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव इस साल पोस्ट कोविड के बाद ये और भी अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि एक तो लद्दाख समर टूरिज्म के हवाले से ब्रांडिंग है, उसको रीब्रांडिंग करने की अशद जरूरत है और साथ साथ विंटर टूरिज्म के हवाले से लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप यूनियन टेरिटरी लद्दाख के टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से है। तो आपको बताते चले, ओपनिंग जिस तरह से कल बड़े पैमाने पे, हर साल की तरह बड़े पैमाने पे लद्दाख के दोनों अजला में, लेह और कारगिल में हुआ। और लेह अगर हम बात करें, लेह में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जेमन नमगिल मेहमान खुसूसी के तौर पे मौजूद थे और ओपनिंग सेरेमनी के दौरान बहुत सारे, जिस तरह से अगर हम फिल्म मेकर्स की बात करें जो रिनॉन्ड फिल्म डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, तो वो उन्होंने भी शिरकत की और उनकी तरफ से भी जो है ओपनिंग रिमार्क्स रखा गया और लद्दाख को विंटर कॉन्क्लेव के हवाले से और लद्दाख के हवाले से बातें रखी गई। और साथ साथ ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जो बहुत सारे लोकल फिल्म मेकर्स हैं उनकी जानिब से फिल्म स्क्रीनिंग किया गया, बहुत सारे शॉर्ट फिल्म स्क्रीनिंग किया गया और थीम सॉन्ग जो है वो जितने भी गेस्ट, नेशनल इंटरनेशनल गेस्ट जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है वो प्रेजेंट किया। तो साथ साथ आपको करगिल के बारे में बताते चले, करगिल में भी कल जितने भी गेस्ट्स हैं, क्योंकि करगिल लद्दाख का बेस्ट केप्ट सेगमेंट माना जाता है और अनएक्सप्लोर्ड रीजन है, उस जगह को एक्सप्लोर कराने के लिए, उस जगह को जो है टूरिज्म के हवाले से, खासकर विंटर टूरिज्म के हवाले से बूस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा पोटेंशियल है लेकिन बूस्ट नहीं है, बूस्ट कराने के लिए देश और देश के अलग अलग जगहों से टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं उनको रिसेप्शन कल मुलबैग जहां पे बामियन स्टैच्यू है वहां पर रिसीव किया और बहुत सारे व्लॉगर्स की बात करें, ब्लॉगर्स की बात करें, यूट्यूबर्स की बात करें और इंटरनेट पे, सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिनकी काफी इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको रिसीव किया। और आने वाले वक्त में 3 रोजा जो कॉन्क्लेव है वो दोनों अजला में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। आज की बात करें, आज दिन में जो बड़े लेह और कारगिल में होटल्स हैं और खासकर लेह में सेशन जो है वो अभी थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रहा है और सेशन में पोस्ट कोविड के बाद होम स्टेज को लेके और साथ साथ पोस्ट कोविड टूरिज्म रिवाइवल को लेके बातचीत किया जाएगा, पेपर रीडिंग्स किया जाएगा और एक्सपर्ट की तरफ से जो राय है वो रखा जाएगा। और इसके फौरन बाद अगर हम 11 बजे के करीब जो है हेरिटेज वॉक लेह पैलेस से लामो और लामो से होते हुए लेह मेन मार्केट आएंगे और हेरिटेज वॉक में ये दिखाया जाता है कि जब बादशाह के टाइम पे लेह पैलेस से जो है हेरिटेज वॉक जो है कैसे किया जाता था और उसके जरिए जो टूरिस्ट हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव के, उन बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक तमाम जानकारी के लिए, लद्दाख से हमारे साथ रहने के लिए, जहां पर आज एक और प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा थोड़ी देर में। हालांकि करगिल के अंदर शुरुआत हो चुकी है, लेह के अंदर अब से थोड़ी देर बाद सरगर्मियां मजीद तेज होंगी, लेकिन ये बात लद्दाख की हो रही जहां पर दिन भर इस प्रोग्राम पर नजर रहेगी। आने वाले कुछ दिनों में महकमा सयाहत की तरफ से मजीद इकदाम किए जाएंगे। बढ़ते आगे, बात जम्मू कश्मीर के मुताल्लिक एक बड़ी खबर जो दिल्ली से भी जल्द हुई। गुज़श्ता दिनों जहां पर हदबंदी कमीशन की मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई थी और तैयारियां ये थी क्या जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होंगी या नहीं, इस पर सबकी नजरें मरकूज थी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो हदबंदी कमीशन था, हदबंदी कमीशन के चेयरपर्सन की मियाद में तौसी कर दी गई है और इसका मकसद यह है कि आने वाले मजीद 6 माह के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर जो हदबंदी की जानी थी, जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस था, उसमें मजीद कमीशन को वक्त लगेगा। इससे साफ कर दिया गया है चूंकि तजावीज़ को तहरीरी तौर पर भी मदऊ करने के लिए एक पैनल को जिम्मेदारी दी गई है,
उसके तहत अब आने वाले मजीद 5-6 दिनों के अंदर, इस पर 5-6 माह के अंदर काम चलेगा। वहीं कमीशन की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई बहुत जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा भी करने वाली हैं और हदबंदी कमीशन का जो अब तक का काम हुआ है उस पर पहले ही सजेशन तमाम एसोसिएट मेंबरान से जरूर ली गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग सियासी जमातें हैं, उनसे तहरीरी तौर पर भी सजेशंस लेने की उनसे कमीशन काम करेगा और 6 माह के लिए मजीद जो जिम्मेदारी दी गई है तजावीज़ को तहरीरी तौर पर मदू करने के लिए पैनल को ये जो जिम्मेदारी इस पर आयद की गई है। वहीं चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई की मियाद को मजीद 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे कमीशन की, तो खतबंदी के हवाले से जो पहले ही मीटिंगों का सिलसिला तेज़ हुआ था, अब जो माना जाता है कि चेयरपर्सन की जानिब से जम्मू कश्मीर का वो दौरा करेंगे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान के साथ वो मुलाकात करेंगे और उनसे तजवीज़ मशवरे भी लेंगे और उसके बाद ही मज़ीद जो 6 माह की तौसी में इसका जो खबर सामने आ रहे हैं कि मज़ीद 6 माह का वक्त भी इसमें लग सकता है। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जो कमीशन के हवाले से कि कमीशन में मज़ीद 6 माह की इसमें तौसी बढ़ा दी गई है, अब मज़ीद 6 वक्त लग सकता है और माना जाता है कि चेयरपर्सन की जानिब से जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया जा सकता है। गौर, बिल्कुल आपकी बात सही है और मरकजी वजारत कानून जो है उन्होंने इस बात पर हामी बल्ली है कि फिलहाल मजीद 6 माह के लिए इसकी तौसी जो है कमीशन की कर दी जाएगी, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि जब ये कमीशन बनाया गया था उसके बाद फौरन कोरोना हुआ, उसकी वजह से कमीशन ने तकरीबन 3-4-5 महीने कोई काम नहीं किया और उसके फौरन बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके वर्चुअल मोड पर थोड़ा सा काम जो है वो शुरू किया था। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस कमीशन की मुद्दत जो है वो अगले माह 5 तारीख को खत्म होनी है और अब उससे कबल इसमें 5 से 6 महीनों की तौसी दी जाएगी और यही वजह है कि ये जो 6 महीनों की तौसी दी जाएगी इसमें हतमी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन, ये जो हदबंदी कमीशन है उनकी तरफ से सामने रखी जाएगी, क्योंकि जहाँ जम्मू कश्मीर का इसमें हदबंदी का मामला है वहीं पर और भी कुछ रियासतों का काम जो है वो सौंपा गया है और वहां पर भी काम जो है वो लगभग 50 से 60% मुकम्मल हुआ है और सिर्फ मजीद जो मीटिंग्स का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो यही वजह कि जब जम्मू कश्मीर के एतबार से आप इसको देखेंगे तो फिलहाल 6 महीने का वक्त देने की बात जो है वो सामने रखी गई है और ये अगले महीने, ये जो अभी खबर डेवलप हो रही है कि अगले महीने जो कमीशन है वो जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेंगी एक, और दूसरा ऑप्शन जो रखा गया है वो ये है कि तहरीरी तौर पर भी कमीशन के सामने अपनी बात रखी जाएगी, यानी न सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स अपनी बात रखेंगे, अगर और भी कोई अपनी बात रखना चाहता है सियासी जमात तो वो तहरीरी तौर पर अपनी बात कमीशन के सामने रखेंगे, जिसके बाद हतमी रिपोर्ट जो है वो मरकज को सौंपी जाएगी और लगातार कोशिशें की जा रही है कि इस साल के आखिर तक कमीशन की रिपोर्ट को मंजूर करके मंजर आम पर लाकर नई नोटिफिकेशन जारी की जाए ताकि अगले साल से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव का माहौल जो है वो तैयार हो जाए और हदबंदी मुकम्मल होने के बाद रियासी असम्बली का इंतखाब हो, क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी इस बात की एश्योरेंस दी गई है कि चुनाव तभी होंगे जब हदबंदी मुकम्मल होगी और यही वजह है कि कमीशन लगभग 6 महीने की तौसी हो सकती है और उस दौरान वो अपनी रिपोर्ट देगी और इसी साल के आखिर तक रिपोर्ट को जो है वो तस्लीम किया जाएगा और उसके बाद उस पर मजीद काम जो है वो आगे बढ़ेगा। इशफाक, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही जहां पर मुखालफत की और मीटिंग से दूर रहे, साल की पहली मीटिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, और इसके बाद 6 महीने का वक्त का मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जब बाकी भी पार्टियों से जो फैसला लिया गया है कि रिटर्न में उनसे भी सजेशंस ली जाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि और भी पार्टियों की तरफ से मुखालफत की जाएंगी, जो PAGD का हिस्सा है, बाकी कुछ छोटी पार्टियां हैं, सजेशंस लेते लेते तकरीबन 1 साल तक का वक्त लग सकता। तो इसका क्या मतलब माना जाए कि असेंबली इंतखाबात जिसमें मजीद ताखीर साफ नजर आता है? ताखीर जहां तक जो हमारी मरकजी वजारत दाखिला और मरकजी वजारत कानून के अंदर हमारे जो जराया है उनकी बात को अगर हम सही माने और जो माहौल अभी यहाँ दिल्ली के अंदर बन रहा है वो ये है कि रवा साल के आखिर तक चुनावी बिगुल बजेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जब आप 6 महीने की तौसी करेंगे वो जुलाई अगस्त तक का महीना आ जाता है, उसके बाद 1-1.5 महीना और काम पर लग सकता है और हमारी जो
जराए से बात हो रही है, जो इस पूरे प्रोसेस को मरकजी वजारत दाखिला के अंदर देख रहे हैं, उनका मानना है कि इसी साल के आखिर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियों की शुरुआत होगी और नोटिफिकेशन भी इजरा हो सकती है चुनाव के हवाले से। तो ज्यादा ताखिर नहीं होगी, लेकिन इस साल के आखिर तक जरूर चुनाव जो है वो हो सकता है। इस तरीके की बातें जो है वो जरूर कल से हम यहाँ मरकजी वजारत दाखिला और मरकजी वजारत कानून के अंदर जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं। लेकिन इसमें इशफाक, क्या ऐसी कोई गुंजाइश है कि सियासी जमातें, खासतौर से जो इलाकाई जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, वो जब डिलिमिटेशन को अपने सजेशंस देंगी, मुखालफत जरूर करेंगी, ये पहले भी कर चुकी हैं, तो क्या इस प्रोसेस के बिना, उनके सजेशंस के बिना आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, इसमें सजेशंस देना और उसके बाद उनको मानना वो इलेक्शन, वो कमीशन का दायरे इख्तियार है और रिपोर्ट को तस्लीम करना मरकजी हुकूमत का दायरे इख्तियार है। इसमें आप अपनी बात रखेंगे, बाद में होगा क्या, कौन कहां पर चलेगा, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन फिलहाल जो सवाल ये है कि क्या इनके बगैर काम होगा। फिलहाल तो काम चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट किया गया स्टेट मेंबर के, तब भी मीटिंग हुई और तजावीज का खैर मकदम किया गया जो बीजेपी की तरफ से वहां पर रखी गई। जो लोग जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट वहां कर रहे हैं, जम्मू प्रोविंस को, उन्होंने अपनी बात रखी। और हदबंदी के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पुरानी डिमांड थी। जब लास्ट टाइम जब हदबंदी हुई थी तो उसी वक्त से ये आवाजें आ रही थी कि जनाब सही तरीके से नहीं हुई है और पॉलिटिकल आइसोलेशन बहुत सारे इलाकों की गई है और ज्यादतियां, सियासी ज्यादतियां जो हुई हैं उसको खत्म करने की बातें हो रही थी। लेकिन अब एक ही पार्टी की बात को नहीं सुना जाएगा। ओवरऑल मेजॉरिटी को जब आप एंटायर जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो वॉइस इस बात की है, लेट डिलिमिटेशन टेक प्लेस, वो हो जाए ताकि पता लगे कि कौन, कि ये जो नई कुछ सीटें बढ़ रही है, 90 के करीब जो सीटें बन रही है, उसमें किस तरीके का माहौल बनता है। लेकिन अभी बाइकआउट के बाद या कोई पार्टी एहतजाज करे उससे कोई फर्क पड़ेगा शायद, उसका मुझे कम ही उम्मीद है और उसका कम ही असर भी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जो बात कर रहे थे, जो हदबंदी के हवाले से बात खबर सामने आई कि हदबंदी के हवाले से मजीद अच्छे वक्त का उसको तवसी जो है बढ़ा दी गई है, तवसी की गई है और उसके साथ साथ ही अब चेयरपर्सन की जानिब से जम्मू कश्मीर का वो दौरा करेंगे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान से भी वो मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम सलाम जी की जारी रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे, वक्फे के फौरन बाद आएंगे तो मजीद खबरों पर बात करेंगे।